हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट ट्रेंडिंग कफ्तान शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, कफ्तान शर्ट आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और इंस्टाग्राम में बहुत ही वायरल शर्ट है। तो इसको तैयार करने के लिए मैं बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीका बताई हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस शर्ट को तैयार करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 3 मीटर सटिन की फैब्रिक। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट सटिन की फैब्रिक है। ये आपको मीशो पर मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो फर्स्ट मैंने फ्रंट पार्ट का फैब्रिक ले लिया है जो कि डबल फोल्ड में है। तो इसकी विड्थ मैं ली हूँ 26 इंच। तो फ्रेंड्स, ये डबल फोल्ड में 26 इंच है। सो इस पर 2 इंच फैब्रिक मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी बटम और काज के लिए। सो फ्रेंड्स, ये ओनली हमें फ्रंट पार्ट पर करना है। देन फिर इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख दूंगी। तो बैक पार्ट भी हमारा डबल फोल्ड में है और इसकी विड्थ आएगी हमारी 25 इंच। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम अपना मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 36 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए। तो 38 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। तो हमें टोटल 38 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है पूरे फैब्रिक पर। सो 38 इंच मार्क करने के बाद ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है, इस तरफ हम अपने स्लीव्स का मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से मैं ले रही हूँ 9 इंच, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 9 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है और इस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और फिर इसके अंदर की ओर हमें 2 इंच का निशान लगा देना है। देन फिर फ्रेंड्स, हमें अपने हिप लाइन का मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स, हिप लाइन हमारा जितना भी होता है तो उस पर हमें 4 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ हमारा हिप लाइन है 22 इंच, तो मैं 4 इंच ऐड कर रही हूँ, 26 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो 26 इंच पर मार्क कर हमें ये जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था तो उस पर ऐड कर देना है। देन फिर इस पर इस तरह से गोलाई कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गोलाई कर देने के बाद में यहाँ से हम अपने कफ्तान का राउंड देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं राउंड दे रही हूँ, आप चाहे तो इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मुझे टोटली राउंड चाहिए था, तो इस तरह से मैंने राउंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हिप लाइन से हमें नीचे तक राउंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इतना मार्किंग करने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेना है एज इट इज। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस बताई हूँ, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, इतना कटिंग करने के बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट नेक में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उस पर मैं 3 इंच ऐड कर दूंगी। तो 5 इंच पर मार्क कर देना है और नीचे की ओर 3 इंच पर मार्क कर देना है। तो उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये फ्रंट नेक का हमारा मेजरमेंट कट हो गया है, यू कैन सी। फिर इस पर जो मैंने बटन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था तो उसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है, जैसा कि हम बटन के लिए फैब्रिक को तैयार करते हैं। और दोनों फैब्रिक पर हमें इसी तरह से फोल्ड कर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है दोनों फैब्रिक पर। तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। सो इसके साथ हम अपने बैक पार्ट को मिलाकर स्टिच लगाएंगे। तो बैक पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से इसके ऊपर रखना है। सो ये हमारा सीधा साइड है, तो उसको रॉन्ग साइड से हमें इसके ऊपर रख देना है। तो इसके ऊपर रखने के बाद हमें ये जो सीधी लाइन है तो इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये जो शोल्डर का लाइन है पूरे पर हमें स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, स्टिच से पहले हम बैक पार्ट के नेक को कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे की ओर ले रही हूँ 1.5 इंच। तो इस तरह से बॉक्स बनाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो बैक पार्ट का नेक भी हमारा कट हो चुका है।
फिर से हमें दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाकर इस पर स्टिच लगानी है। सो फ्रंट के लिए जो दो ओपन पार्ट थे उस पर मैंने पिन की हेल्प से दोनों को आपस में जॉइन कर लिया है। देन फिर हमें दोनों के शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए आपस में स्टिच लगा देनी है। तो इस तरफ भी स्टिच लगा देनी है और इस तरफ भी हमें स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है दोनों पार्ट पर। तो दोनों पार्ट को मैंने आपस में मिला दिया है और ये देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने कफ कट कर लिया है। तो कफ की लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। तो दो फैब्रिक हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कप आपको बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको कोई एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सो इस पर हम कफ इस तरह से अटैच करेंगे। तो फैब्रिक को थोड़ा सा हमें प्लेट्स लगाते हुए कफ को इस पर अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कफ को इस पर अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो इस पर देती तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता। देन फिर दोनों पार्ट को हमें इस तरह से आपस में मिलाते हुए स्लीव्स का एरिया और हिप लाइन का एरिया को हमें स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। तो ये दूसरी साइड है, इस पर भी मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर इसको हम सीधी ओर फोल्ड कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड, सीधी ओर मैंने फोल्ड कर लिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आ गया है। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो इस पर भी मैंने स्टिच लगा दी है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में हमें अपने नेक के लिए कॉलर तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें नेक को इस तरह से फोल्ड कर कर रख लेना है और इस पर हम मेजर करेंगे। तो इसको हमें इस तरह से इंच टेप की हेल्प से नाप लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। सो 8.5 इंच हमारा आ रहा है। तो इसको हम अपने बकरम पर कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में बकरम ले लिया है। तो इसकी लंबाई ही मैं लूंगी 8.5 इंच। सो इसको अच्छे से हमें फोल्ड कर कर रखना है। देन फिर यहाँ से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 8.5 इंच। फिर हम अंदर की ओर 1 इंच से एक सूत कम ले लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर दी है। देन फिर नीचे की ओर 3 इंच पर एक मार्क करना है और इसको यहाँ से हमें मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने 1 इंच से कम लिया था उसको यहाँ से मिला लेना है। देन फिर यहाँ से हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ तक हमें ले लेना है। देन फिर इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है और इस पर थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर कर शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कॉलर तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 2 इंच। तो 2 इंच का हमें मार्किंग करना है। तो इधर से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और जहां भी हमारा निशान लगा है तो यहाँ से हमें इस तरफ 1 इंच से एक सूत कम ले लेना है। तो इसको इस तरह से हमें मिला लेना है और इधर से हमें इसको इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी प्रोसेस से हम कलर कटिंग कर सकते हैं बकरम पर। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। देन फिर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है। सो जिस तरह से हमने मार्किंग की है सेम एज इट इज उसी हिसाब से हमें इसको कट करना है। तो इस तरफ से भी हमें इसको कट कर कर हटा लेना है और फिर ऊपर का कॉलर को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही बार में हमारा दो पार्ट कट हो के तैयार हो चुका है। ये देखिए। देन फिर इसको हम फैब्रिक पर प्रेस करेंगे। तो फैब्रिक के ऊपर हमें दोनों पार्ट को इस तरह से रख देना है आपस में मिलाते हुए। सो इस तरह से मैंने फैब्रिक पर बकरम को प्रेस कर लिया है। देन फिर ये जो मैंने हाफ हाफ इंच का
एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक पर, तो इस पर हम ग्लू की हेल्प से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप स्टिच भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैं ग्लू की हेल्प से इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो इस पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये फ्रेंड्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें और एक फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर हमें अपना पैटर्न इस तरह से रख देना है। देन फिर इस तरह इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स याद रहे बकरम के ऊपर हमारी स्टिच नहीं लगनी चाहिए। सो फ्रेंड्स जब तक मैं स्टिच करती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। सो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है, तो पूरे पर हमें स्टिच लगा देना है इस तरह से। तो स्टिच लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स मैं हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लूंगी। सो इस तरह से कट करने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। देन फिर इसको हमें सीधी और पलटा लेना है। सो इस तरह से पलटाने के बाद हम सीजर की हेल्प से इसके साइड के कोने भी निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से कॉलर हमारा तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर इसको हम अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर को इस तरह से डबल में फोल्ड कर देंगे और इसके मिडिल के पार्ट पर इस तरह से एक कट लगा देंगे और फैब्रिक पर भी हमें इस तरह से कट लगा देना है मिडिल पर। तो दोनों कट को आपस में मिलाते हुए हमें कॉलर को इस पर अटैच कर लेना है। सो इस पर मैंने कॉलर अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर इस पर अटैच हो चुका है। तो इसी के साथ मैंने शर्ट के बटन्स भी इस पर अटैच कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कफ्तान शर्ट बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से। सो आप इसका लुक देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आया है। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।